हाय एवरीवन। आफ्टर जो मेथड बताई मैंने, हाफ रिएक्शन मेथड, देन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हमने एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो मेथड्स डिस्कस की थी इन द प्रीवियस वीडियो इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हमने पहले वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, और इस वीडियोस में हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इस वीडियो में हमें डिस्कस करना. तो सबसे पहले है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखी थी, मैंने एग्जांपल आपको दिया था. जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे आयन क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे जेडन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके डिस्प्लेस हो गए. और कॉपर ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे क्या हो गए, चार्जेस आयन डिस्प्लेस हो गए. एंड दिस रिएक्शन इज अ, इसके क्या कहेंगे, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे आयंस क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए. आयंस क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जेडन में से, और जेडन टू प्लस फॉर्म हो गया. देन कॉपर के इलेक्ट्रॉन के, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, इसलिए न्यूट्रल कॉपर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है. देन इसके बाद हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे एक्ट होता है, या रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है. आपने डेनियल सेल के बारे में सुना होगा. तो डेनियल सेल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे टेक्स प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ अ जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना है. तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमारी पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है. इन दिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस रिएक्शन इज ब्राउट अबाउट इन टू वेज. दो वे से इस रिएक्शन हो गई है. तो क्या हो गई, सिंपल मेथड टू ऑप्ट द रिएक्शन, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और से हमारे यहाँ पे क्या है, हमने दो सल्फर सॉल्यूशन ले लिए, दो सॉल्यूशन ले लिए हमने. एक फर्स्ट हो गया हमारा कॉपर साल्ट सॉल्यूशन, और सेकेंड है हमारा जिंक साल्ट सॉल्यूशन, है ना. दो सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया कॉपर साल्ट सॉल्यूशन और दूसरा हो गया हमारा जिंक साल्ट सॉल्यूशन. हमने कॉपर सल्फेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड इज नोन एज अ कैथोड. और जिंक साल्ट सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज नोन एज अ एनोड. एंड द रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कंटेनर. यहाँ पे क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी. जैसे हमारे एग्जाम्पल में ही हमने बता दिया है कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है. लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इसको क्या कहेंगे, हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. अब साइमल्टेनियसली आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही जगह पे होती है तो इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो गई है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम फिर, रिडॉक्स रिएक्शन. इसका एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ डेनियल सेल. तो हमने डेनियल सेल का जब एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ पे हमने टू सोल्यूशन लिए हैं. फर्स्ट इज द कॉपर साल्ट सोल्यूशन एंड नेक्स्ट इज द जिंक साल्ट सोल्यूशन. इन द कॉपर साल्ट सोल्यूशन वी टेक अ copper rod. Copper electrode is known as a cathode and zinc electrode is known as a anode. The redox reaction takes place in the container. यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, फिर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी इन दिस कंटेनर. द जिंक गेट ऑक्सीडाइज. जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है. एंड कॉपर आयंस गेट रिड्यूस. कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड गेट रिड्यूस अ मेटालिक कॉपर. उसने क्या फॉर्म किया, फिर न्यूट्रल कॉपर. क्या फॉर्म किया है, न्यूट्रल कॉपर इज नोन एज अ मेटालिक कॉपर. क्या कहेंगे उसे, मेटालिक कॉपर. अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक एटम टू क्यूप्रिक आयन टेक्स प्लेस इन द केस. यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया. हमने डिस्प्लेसमेंट ने देखा था कि जेडन टू प्लस टू, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए जिंक एटम टू कॉपर. जिंक एटम टू क्या हो गए, कॉपर. डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इन द प्लेस इन दिस केस, ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया. देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ जेडन टू Cu2 प्लस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ जेडन टू Cu2 प्लस क्या हो गया, हमें यही इस ओवरऑल टू हाफ रिएक्शन में हमें
देखना है। तो कैसे हो गया, Zn से Cu2+ में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो गए। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड को ओवरऑल क्या दिया है, एक साल्ट ब्रिज है, देन टू सॉल्यूशन हमने लिए, कॉपर साल्ट सॉल्यूशन, जिंक साल्ट सॉल्यूशन, देन जिंक इलेक्ट्रोड इज डीप इज नोन एज अ एनोड एंड होता है। द जिंक एंड कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक वायर, किससे कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। देन अ स्विच इज नोन एज अ वोल्ट मीटर, स्विच को क्या कहा है, वोल्ट मीटर। देन द सॉल्यूशन इनटू कंटेनर्स कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, दिस इज द साल्ट ब्रिज, सॉल्यूशन किससे कनेक्ट है, साल्ट ब्रिज से, साल्ट ब्रिज और वोल्ट मीटर दोनों भी यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, फिर सप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो जाएगा, इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। देन सर्किट हैज़ अ 2 पार्ट, सर्किट की कितने पार्ट है, 2 पार्ट। वेन है हमारे, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर ये वाला, और दूसरा है हमारा साल्ट ब्रिज, ठीक है। इन दिस सॉल्यूशन सर्किट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे कैरिड हो जाएगा तो इसके आयन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिक सर्किट काम करना शुरू कर देगी, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट ने काम करना शुरू कर दिया वैसे क्या हो जाएगी, फिर जिंक आयंस और कॉपर आयंस की क्या हो जाएंगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वेन अ सर्किट इज अ कंप्लीट, जैसे सर्किट कंप्लीट हो गई तो जिंक एटम और ये जिंक पेंट स्पॉन्टेनियसली क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कर देंगे, वो लूज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रही है। जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे जिंक क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में बताया है, ठीक है। देन कॉपर प्लेट का क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर देंगे। देन द कॉपर प्लेट एक्ट एज अ कैथोड को क्या कहा हमने, पॉजिटिव रॉड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे मैंने पहले ही बताया, और ये होगी हमारे निगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड को कहते हैं हम निगेटिव इलेक्ट्रोड। दिस टू हैव रिएक्शन नेमली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन भी हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट हो रही है और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। देन दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे क्या कहते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डैनियल सेल। तो रिडॉक्स रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, डैनियल सेल। तो यहाँ पे दोनों भी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इससे अप्लाई होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, दोनों किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर मेटल एंड आयंस के ऊपर। देन रिएक्शन एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड के बीच, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो रिएक्शन होती है इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है जो डिफ्लेक्शन शो करता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे क्या, यानी इलेक्ट्रिक करंट होने के बाद जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्ट मीटर, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एंड दोनों स्पीसीज को क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहते हैं, दोनों टू केमिकल स्पीसीज को क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल, जहाँ पे ट्रांसफर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, लॉस भी होता है और गेन भी होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज अ डेनियल सेल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस, आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपको ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल जो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, मैंने पहले ही बता दिया इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होती है, कैथोड और एनोड के बीच जो रिएक्शन होती है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मूवमेंट होती है कैथोड और
उसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इज एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। व्हेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट, जो स्पीसीज इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक्स प्लेस करती है, इज यूनिटी उसका एंड टेम्परेचर कितना होता है उसका 298, उसका टेम्परेचर कितना होता है 298, और एक ही होता है मॉलिक्यूल इज नोन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज, एक स्पीसीज का एक कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, इज यूनिटी एंड द टेम्परेचर इज अ 298 केल्विन। उसका टेम्परेचर कितना चाहिए? 298 केल्विन चाहिए। और स्पीसीज कितनी चाहिए? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन स्पीसीज चाहिए इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इज नोन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, हमेशा रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे होनी चाहिए? 298 केल्विन पे। और एक ही टेक्स प्लेस करेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है वो स्पीसीज इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जो स्पीसीज टेक्स प्लेस होता है एट 298 केल्विन में, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेड टू बी एस्टैब्लिश एट द टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं और इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर जो पोटेंशियल शो करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जब दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहते हैं। भाई convenient to a standard electrode potential of hydrogen electrode is 0.0 volt। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? 1 होता है। उसका हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट। वो हो गया उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसलिए हम हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका, ये आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0.0 वोल्ट। इसलिए वो हमें मिस कंटिन्यूस नहीं कर सकता। हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं अदर किसी भी सॉल्यूशन का, तो इसलिए हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड यूज फॉर अ डिटर्मिनेशन ऑफ E0 वैल्यूज ऑफ अ वेरियस रिडॉक्स कपल। जैसे हमारे रिडॉक्स कपल थे Zn2+, और रिडॉक्स कपल की डेफिनेशन क्या होती है? द टू केमिकल स्पीसीज आर लिंक्ड बाय अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे जिंक और कॉपर थे पहले रेनियल सेल में, हमने एक्सप्लेन किया ना, तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स कपल कहते हैं। तो उसी रिडॉक्स कपल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। देन इसके बाद हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ सिग्निफिकेंस हमें डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन। क्या होती है? तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज कंसिडर्ड फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज कंसिडर्ड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट is a measure of the tendency to active species in the electrode reaction the remain oxidized or a reduced form। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और उसकी वैल्यू एंड साइन इज मेजर टू एक्टिव स्पीसीज जो होते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू और साइन दे सकते हैं। द निगेटिव E0 मीन्स रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे साइन और वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के ऊपर, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म के ऊपर। तो उसकी निगेटिव E0 मीन्स रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द H2H2 कपल। ठीक है, तो रिडॉक्स जो कपल होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन लार्ज नेगेटिव वैल्यू मीन्स रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट।
यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या, रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द हाइड्रोजन एंड H2 कपल। देन लार्जर बहुत ही ज़्यादा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑन द अदर हैंड more positive value of E0 means redox couple is stronger ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड इट इज सीन दैट अल्कली मेटल्स हैव अ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 विच मीन्स दैट दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है हमारे एस ब्लॉक के अल्कली मेटल्स, तो उसकी जाके लिथियम वगैरह, तो उसकी जो E0 वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो वैल्यू होती है अब बहुत ही हाई नेगेटिव होती है। हाई नेगेटिव होने की वजह से इट मीन्स दैट दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसकी वैल्यू बहुत ही नेगेटिव होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देन अल्कली मेटल्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ कैटायंस। अल्कली मेटल्स की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, इसके लिए रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को गिव अवे करते हैं एंड क्या करते हैं, फॉर्म में कैटायन फॉर्म करते हैं। कैटायंस मीन पॉजिटिव आयंस, क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। देन ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन हैज़ अ हाईली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0। फ्लोरीन की हाईली पॉजिटिव होती है, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, E0 है। एंड थस ग्रेट टेंडेंसी टू द गेन इलेक्ट्रॉन, जिसकी E0 वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इट मीन्स दैट अ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज देयर फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हमने यहाँ पे ही बताया था कि जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन हाईली पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, और वो गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इट मीन्स दैट देयर फोर वेरियस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ, जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल दिया है, तो फ्लोरीन की आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे परऑक्साइड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MN4 ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल्स है, तो उसकी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम है, हाईली निगेटिव है, इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको टेबल ध्यान में रखना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्यूरी हो, तो आप मुझे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।